यीशु मसीह के नाम से आपका भक्ति वचन पर स्वागत है। हम रोमियो 9 का अध्ययन कर रहे हैं, पर आज हम इस अध्याय की किसी भी आयत को नहीं पढ़ेंगे। हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में, परमेश्वर के चुनाव के बारे में। हमने पिछले 3 दिनों में देखा कि परमेश्वर अपनी संप्रभुता से कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों को विनाश के लिए, कुछ को उद्धार के लिए, कुछ को महिमा के लिए, कुछ को दया के लिए। तो अगर परमेश्वर ने ही पहले से सब कुछ तय कर रखा है, तो मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति का क्या? स्वतंत्र रूप से यीशु मसीह पर विश्वास करने का निर्णय का क्या? और जो लोग सब जानकर भी विश्वास नहीं करते, उनकी क्या गलती? और आज मैं इस महत्वपूर्ण दुविधा पर चर्चा करना चाहूंगा और अपना पक्ष रखना चाहूंगा। बाइबल से हमें बहुत बड़ी सच्चाई का पता चलता है कि परमेश्वर को सब कुछ पहले से ही पता है और वह हमेशा नियंत्रण में है। उसने लोगों को पहले से चुना हुआ है और पहले से ठहराया हुआ है। बाइबल इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट है, पर बाइबल इस बात को भी स्पष्ट तरह से बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को रोबोट या फिर कठपुतली नहीं बनाया। उसने हम सबको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, जिससे हम उसकी योजना के दायरे में अपना चुनाव कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। पर यह दोनों ही कैसे संभव है? और यह बात हमारी समझ के परे है। यीशु को मैंने अपनी इच्छा से स्वीकारा या फिर इसलिए स्वीकारा क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही मुझे इस बात के लिए चुन रखा था कि मैं यीशु मसीह को स्वीकारूंगा, उसे चुनूंगा मैं। यह दोनों बातें कैसे सही हो सकती है? असंभव जान पड़ता है। हमारी तार्किक बुद्धि, हमारा लॉजिक इन दोनों अपवादों को सच नहीं मान सक पाता। तर्क कहता है कि अगर एक बात सही है तो दूसरी वाली को गलत होना पड़ेगा। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? और यह बाइबल का सबसे कठिन सवाल है, सबसे कठिन पहेली है, जिसका उत्तर बाइबल के बड़े बड़े विद्वान आज तक नहीं दे पाए। कैसे परमेश्वर अपनी संप्रभुता को भी सुरक्षित रखते हैं और हमें हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का भी उपयोग करने देते हैं? कैसे? मुझे नहीं पता। और यही कारण है कि जिस कारण परमेश्वर ही परमेश्वर और मैं परमेश्वर नहीं हूं। देखिए, परमेश्वर संप्रभु है, उसने हमें चुन रखा है, यह सच है। और यह भी उतना ही सच है कि उस संप्रभु परमेश्वर ने निर्णय लिया है कि हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान करे और वह हमारे चुनाव के लिए हमें जिम्मेदार ठहराता है। और मुझे लगता है कि हमें इन दोनों सच्चाई में एक संतुलन बनाने की आवश्यकता है, बैलेंस बनाने की हमें आवश्यकता है। केवल संप्रभु परमेश्वर ही है जो सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर इस तरफ अधिक झुक गए हम इस बात पे, अगर हम परमेश्वर की संप्रभुता पर अधिक झुक गए कि सब कुछ परमेश्वर ने पहले से ही तय कर रखा है, खाली इसी बात को सोचे हम, तो हाँ, ये हमें भाग्यवाद की ओर जाएगा, भाग्यवाद। और हम खुद किसी भी चीज का दायित्व कभी भी नहीं लेंगे। और अगर मेरा झुकाव परमेश्वर की संप्रभुता और नियंत्रण को नजरअंदाज कर केवल और केवल मनुष्य की इच्छा पर होता है, मनुष्य की इच्छा शक्ति पर होता है, तो हम मानवतावाद में पड़ जाएंगे और सब कुछ खुद से ही करने की कोशिश करेंगे, खुद से ही हासिल करने की कोशिश करेंगे हम। और यह हमें व्यवस्था पारायणता की तरफ ले जाएगा और दूसरी तरफ हम उस बात की भी जिम्मेदारी लेने लगेंगे, मानने लगेंगे जिसका हमारे ऊपर नियंत्रण ही नहीं है, और अंत में हम हताश हो जाएंगे। दोनों चीजों के अंदर हम सिर्फ एक पर ध्यान रखते हैं, दूसरे को नकार देते हैं, तो यह हमारे जीवन पे जो हम चुनाव करते हैं, हम निर्णय लेते हैं, उस पर इसका गलत असर होने वाला है। हम परमेश्वर की संप्रभुता की जो बात कर रहे हैं, उसका संदर्भ है परमेश्वर द्वारा चुनाव के सिद्धांत की। किस तरह से परमेश्वर पहले से ही सब कुछ पहले से कुछ लोगों को उद्धार के लिए चुनते हैं, कैसे उन्हें चुना है। और इसको लेकर दो मुख्य धारणाएं हैं जिसमें पूरी कलीसिया बटी हुई है। एक धारणा है कैल्विनिज्म और दूसरी है आर्मिनिज्म। अब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। कैल्विनिज्म 16वीं शताब्दी के एक विद्वान थे, जॉन कैल्विन, उनके नाम पे पढ़ा, उनकी धारणाओं के ऊपर पढ़ा। जॉन कैल्विन ने चुनाव, चुने जाना, पूर्व नियति, पहले ठहराए जाना, मतलब जैसे शब्दों के ऊपर उसने विशेष ध्यान दिया। और जो लोग इस धारणा को मानने वाले, उनका सोचना यह है कि कुछ लोग उद्धार के लिए पहले से चुने हुए हैं
और वही लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं और पवित्र आत्मा उनका पवित्रकरण करता है और वे लोग उद्धार पाते हैं। वे लोग यीशु पर विश्वास करेंगे ही करेंगे। दूसरी धारणा है आर्मेनियस नामक एक विद्वान, वो भी 16वीं शताब्दी का ही एक विद्वान था और कैल्विन का ही शिष्य था, पर उसने बाइबल के उन अलग वचनों के ऊपर उसने ज्यादा जोर दिया, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में जहां लिखा है कोई भी जो उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो कोई भी, उन आयतों पर जोर दिया जो मनुष्य द्वारा यीशु को स्वीकारने की बात करते हैं, एक अच्छा जीवन के दायित्व के बारे में बात करते हैं और उसके हिसाब से परमेश्वर क्योंकि सब कुछ जानता है, वह पहले से जानता है कि कौन यीशु पर विश्वास करेगा और कौन नहीं करेगा, और जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे उन लोगों को परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उद्धार के लिए चुना है, और जो लोग नहीं करेंगे वो जानता है उनको उसने नहीं चुना, उनको कोप के लिए चुना है, क्रोध के लिए चुना है। जैसा कि मैंने कहा, इन दोनों धारणाओं में ही समस्या है, क्योंकि ये एक धारणा है जो परमेश्वर की संप्रभुता पे बहुत ज्यादा जोर देती है, दूसरी मनुष्य की इच्छा शक्ति पे। तो जो एक परमेश्वर संप्रभुता पर इतना ज्यादा जोर देती है कि परमेश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा को क्या करती है, पूरी तरह से दरकिनार कर देती है, और जो इस धारणा में विश्वास करते हैं वे अक्सर दायित्वहीन मसीही बन जाते हैं। और दूसरी धारणा मनुष्य की खुद के चुनाव पर इतना ज्यादा जोर देती है कि परमेश्वर के चुनाव और उसके नियंत्रण को कम कर कर आंकती है। और यह धारणा, क्योंकि सब कुछ अपने ही ऊपर है, यह धारणा डरे हुए, सहमे हुए, धार्मिक टाइप समय तरह के विश्वासियों को बनाती है। जरूरी है कि इन दोनों सच्चाइयों को ही समान रूप से विश्वासियों को सिखाया जाए, क्योंकि दोनों सच है और हमारे विश्वास और जीवन के लिए आवश्यक है। केवल एक सच्चाई पर ध्यान देना और दूसरे को नजरअंदाज करना परमेश्वर की और बाइबल की तरफ हमारे नजरिए को क्या करता है, असंतुलित कर देता है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम चुने कि हम उससे प्रेम करेंगे कि नहीं, पर हमारी स्वतंत्रता परमेश्वर की संप्रभुता और नियंत्रण की जगह नहीं ले सकती। पर हम यह भी नहीं मान सकते कि परमेश्वर कुछ लोगों को स्वर्ग के लिए चुनता है, कुछ लोगों को नरक के लिए चुनता है बिना किसी कारण के, ऐਵੇਂ ही, क्योंकि ऐसा परमेश्वर प्रेम करने वाला पिता तो नहीं लगता, एक अपरिपक्व तानाशाह लगता है। तो किस तरह से परमेश्वर अपनी संप्रभुता और हमारे दायित्व में संतुलन लाता है? सच्चाई तो यह है कि हम संतुलन नहीं ला सकते, परमेश्वर ला सकता है, हम नहीं ला सकते। परमेश्वर के दो और गुण हैं जिसको लेकर हमारे दिमाग में बहुत दुविधा पैदा हो सकती है। एक उसका न्याय और दूसरा उसका प्रेम। न्याय परमेश्वर की बाध्यता है कि पापी मनुष्य को दंड दे, पर क्योंकि वह प्रेम है, प्रेम करता है, उसकी बाध्यता यह भी है प्रेम करने की, तो वह चाहता है क्षमा करे। तो दोनों कैसे संभव हो सकता है? या तो दंड दे या क्षमा करे। परमेश्वर ने उस असंभव को संभव किया क्रूस के ऊपर, जहां परमेश्वर का न्याय और प्रेम दोनों दिखाई भी दिया और पूरा भी हुआ, और यह केवल परमेश्वर के लिए ही संभव था। तो अपनी संप्रभुता और हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के बीच सामंजस्य हमें चाहे असंभव लगे, परमेश्वर के लिए संभव है। अब आपकी जेब में एक सिक्का तो होगा, निकालिए उसे, का सिक्का है तो आपकी जेब में। मेरे पास भी सिक्का है, ये रहा, ये देखिए एक सिक्का है, ये एक रुपए का सिक्का है ये। अब देखिए इस सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एक होता है हेड्स, एक होता है टेल। हिंदी में चित और पट बोलते हैं, है ना, चित और पट। तो एक तरफ जो है क्या है, यहाँ पे शेर बना हुआ है ना, हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसका शेर बना हुआ है, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ इसका अंक अंकित है 1 रुपए का। अब किस पहलू को आप देख सकते हैं? अब मेरे तरफ शेर है तो मैं शेर को देख रहा हूं, या फिर हम अंक को देखेंगे, मैंने घुमा दिया इसको तो हम अंक को देख पाएंगे, है ना। तो जिस तरफ आप घुमाएंगे आपको वही पहलू दिखाई देगा। अब आप एक पहलू देख रहे हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि दूसरा वाला पहलू है ही नहीं, दूसरी साइड है ही नहीं, वो भी है। पर हम दोनों तरफ एक साथ नहीं देख सकते, कोशिश भी करिए, नहीं देख सकते। कर लीजिए आप इसको खड़ा कर लीजिए, इस तरह से खड़ा कर देते, एक साइड एक तरफ, दोनों साइड दिख जाएगी, दोनों में से कुछ भी दिखेगा नहीं, दिखेगा भी धुंधला सा दिखेगा, दोनों ही पहलू धुंधले दिखेंगे आपको। यह हमारी इंसानी सीमा है, हमारी हद है। एक बार में हम एक ही पहलू स्पष्ट रूप से देख सकते हैं,
और परमेश्वर इस सीमा के परे है। परमेश्वर दोनों पहलू को साफ साफ एक साथ देख सकता है, वही है जो इन दो पहलू को अच्छे से समझ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं उस पर भरोसा करता हूं जो दोनों पहलू को साफ साफ देख सकता है और समझ सकता है। चार्ल्स स्पर्जन नामक एक महान प्रचारक से पूछा कि आप परमेश्वर की संप्रभुता और मनुष्य की जिम्मेदारी में सामंजस्य कैसे बिठाते हो। स्पर्जन ने जवाब दिया, मैं इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि ये दोनों सच्चाई एक दूसरे के विरोध में नहीं है, पर एक दूसरे के दोस्त हैं। अब एक अजीब सा डर दिमाग में आ सकता है, क्योंकि शैतान का काम ही हमारे दिमाग में डर डालना। मैं तो परमेश्वर को चाहता हूं, पर क्या परमेश्वर मुझे चाहता है? क्या परमेश्वर ने मुझे चुना है? अगर परमेश्वर ने मुझे चुना न हुआ तो सच्चाई यह है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर के लिए चाहत आपके दिल में है और आपने यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से एक रिश्ते की शुरुआत की है, तो आप पक्के से चुने हुए हो। और जो आपके प्रियजन हैं, जो यीशु पर अभी विश्वास नहीं करते, उनको लेकर आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हो। वह बेहतर जानता है, बेहतर समझता है। उनके उद्धार के लिए आप प्रार्थना करते रहिए। याद रखिए, रोमियो 9 अध्याय परमेश्वर की संप्रभुता के बारे में है, इंसानों की जिम्मेदारी के बारे में नहीं। उसके लिए बाइबल में दूसरे अध्याय हैं। दोनों ही सच्चाई परमेश्वर की सच्चाई हैं, और इसलिए दोनों को ही मत भूलिए। पर यहां इस अध्याय का जो केंद्र है, हम उसे अक्सर भूल जाते हैं। हमारी आदत है कि हम हमेशा अपनी तरफ देखते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। पर रोमियो 9 हमें परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाने पर प्रोत्साहित करती है। वो परमेश्वर जो हमेशा नियंत्रण में है। आज जब हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को इस बारे में धन्यवाद दें कि वह परमेश्वर है और हम नहीं। धन्यवाद परमेश्वर, तू जो है उसके लिए। तू परमेश्वर है, सृष्टि करता है और मैं नहीं। मैं एक छोटी सी भी चीज सही से नहीं बना सकता, पर तूने सब कुछ खूबसूरती और बारीकी से बनवाया। तूने मुझे बनाया। तू परमेश्वर है जिसकी केवल इस ब्रह्मांड के लिए ही नहीं, पर मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एक योजना है। मैं उन पलों के लिए माफी चाहता हूं जब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ समझ सकता हूं, तेरे से बेहतर इस दुनिया को चला सकता हूं। माफी चाहता हूं उन पलों के लिए जब मैं ऐसा भान करता हूं कि मैं ही प्रभु हूं, ईश्वर हूं। तेरी योजना सबसे बेहतर है। तूने मुझे चुना है, मुझे नहीं पता कैसे और क्यों, पर तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। मैं तेरे पर भरोसा करता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। कल हम रोमियो 9 के 25 से 33 आयतों को देखेंगे, और तब शायद से इस प्रश्न का उत्तर हमारे को और थोड़ा सा साफ होगा कि कैसे परमेश्वर अपनी संप्रभुता और अपनी इच्छा शक्ति के बीच में सामंजस्य बिठाते हैं। तो कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल इस अध्याय का हम समापन करेंगे, और अपनी नजर खुद पर नहीं परमेश्वर पर रखिए। परमेश्वर की महिमा हो।